साथ और किससे डरो? भगवान से भी डरो, बाप से डरो, और किसी का डर नहीं रखो, लेकिन विकर्मों का डर। क्यों? मतलब धर्मराज तो है ना, बाप से डरेंगे इन द सेंस उस तरह का डर, जैसे नहीं बड़ों का प्यार का भी डर होता है, प्यार भी है लेकिन डर भी है, वो वाला डर। तो विकर्मों से डरना, बाप का भी डर रखना। तो क्योंकि डर रखने से वैसे उस तरह से हमारा डर नहीं है, लेकिन एक डर उस तरह से एक अंदर क्लियर तो है ना, संकल्प तो है ना, ऐसा होगा तो ये होगा। तो डर से भी व्यक्ति ठीक रास्ते पर चलता है, संभल के भी चलता है, ठीक से भी। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है ना जिसको डर नहीं है, वो भी गलत है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा का डर न होना चाहिए, और विकर्मों का बहुत गहराई बाबा ने बताई है। चलो सुनते हैं। 29:11 मीठे बच्चे, दुनिया में भला और किसी का डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर जरूर रखो। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। अच्छा, प्रश्न है, बाबा हर एक बच्चे को अपनी जांच करने मतलब चार्ट रखने की श्रीमत क्यों देते हैं? चार्ट रखने की श्रीमत क्यों देते? दरवाजा, हाँ, पता कैसे चले? और की श्रीमत देते? चेकिंग रहेगी ना, मन में क्या संकल्प चल रहे हैं, वाणी से चेकिंग रहेगी। अच्छा, और तब फिर अलर्ट भी हो जाएंगे ना, तुरंत संभल आ जाएगा कि ऐसे नहीं बोलना था, ऐसे नहीं करना था। नहीं तो उसी प्रवाह में बह जाते हैं, वो चलता रहता है फिर। और सजा भी खानी पड़ेगी अगर गलत करेंगे तो, और बाप से छुपाएंगे तो। चार्ट रखने का फायदा क्या है? चार्ट रखने के क्या रीजन है? अपनी स्टेज का पता चलता रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड। नहीं, एक है चार्ट आगे का, एक है चार्ट जो हमने किया उसका चार्ट। अलर्ट रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। अकॉर्डिंग टू चार्ट देन आई कैन प्लान ना कि मुझे कहाँ पे क्या करना है, किस कैसे ठीक करना है, क्या करना है। तो मतलब एटलीस्ट मुझे उस दिन का मेरा कितना मार्क्स कम है ये तो पता चला, नहीं तो मार्क्स कम कितना है वो पता ही नहीं चलेगा, चार्ट नहीं रखेंगे। इसलिए तो लोग मार्क्स शीट दिया जाता है, परफॉर्मेंस का मार्कशीट। फिर वो रोज ही लिखते हैं ना, पढ़ना। हाँ, वो भी। क्योंकि ईश्वरीय कायदे बड़े कड़े। अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूले होती तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते अपनी जांच रखो। अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो मानी और मोचरा खाना पड़ेगा। चॉकलेट भी मिले और थप्पड़ भी मिले साथ। हाँ, अब कयामत का समय बहुत नजदीक है, इसलिए अब
अपने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करो। ये तो बाबा 60s में कह रहे हैं ना कि समीप अब तो आ चुका है। 36 से बोल रहे अगली दिवाली। अब तो बहुत टू मच हो गया। 2021 वेट तो बाबा नहीं करेगा अब ज्यादा, चांस मिल रहा है। बाबा वेट नहीं कर रहे, हमें चांस मिल रहा है। बाबा तो बस देख रहा है कि उसके जो मेन फर्स्ट स्टेज वाले तैयार हो जाए। ओम शांति। बाप की याद में तो बच्चे आप ही रहते हैं, घड़ी घड़ी कहने की दरकार ही नहीं रहती। बाप का डायरेक्शन है कि चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। तो रावण जिसने तुमको पतित बना दिया है उस पर जीत पालेंगे। तुमको कोई हथियार आदि नहीं देते, सिर्फ योग बल से तुम रावण पर जीत पाते हो। जीत पानी है जरूर, और संगम पर ही पाते हो। जबकि रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य की स्थापना होनी है। बाप हिंसा तो कभी सिखला न सके। देवताओं का है ही अहिंसा परमो धर्म, है ना हमारा 5th डिग्री, लास्ट वाली डिग्री आएगा हमारा, अहिंसा परमो धर्म। इतनी सी भी हिंसा नहीं। दुनिया ये भी नहीं जानती, इसमें बहुत अच्छा है कि दुख लेना भी हिंसा है, दुख देना हिंसा है, दुख लेना भी हिंसा है। अहिंसा परमो धर्म। अगर एक्सीडेंट हुआ तो मतलब मैंने रास्ते में वो देखा, अच्छा फिर देखा, फिर निकल भी रहे, या अब बार बार पीछे देख के संकल्प हो रहा है बार बार, अरे बहुत है, अरे बहुत है। नहीं, हम लोग तो ये क्या कर रहे हैं, हम दुख ले रहे हैं। ये दुख लेना है, यही दुख लेना, ये भी हिंसा है। मोहिनी बहन हमें बताती है। ये अहिंसा परमो धर्म से सिर्फ दुख देना नहीं, मोहिनी बहन हमें बताती है। ये छोटी छोटी हिंसा करती है क्योंकि मन खराब किया ना, रात को नींद भी नहीं आई, घूमता था। तो बाबा कहते हैं जीत पानी है जरूर। दुनिया ये नहीं जानती कि वहां काम कटारी की हिंसा होती नहीं। जो कल्प पहले निर्विकारी बने होंगे वही तुम्हारी बातों को मानेंगे। देखो ये बड़ी डीप बातें हैं। जो कल्प पहले है वही मानेंगे। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, गाया भी हुआ है शिव शक्ति सेना। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, हर एक अपने लिए कर रहे हैं। माया जीत जगत जीत बनना है। तुम अपने लिए करते हो, गोया अपने भारत देश के लिए करते हो। हर एक खुद सुधरेगा तो वो कंट्रीब्यूट करता है ना, घर में, ऑफिस में, सोसाइटी में, फाइनली नेशन में। अच्छे इसमें जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वो पाते हैं। जो 5 विकारों पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। और कोई चीज पर जीत पानी नहीं है। तुम्हारा है ही रावण पर जीत पाना, अर्थात दैवी गुण धारण करना। सिवाय दैवी गुण धारण किए सतयुग में जा नहीं सकते। सर्वगुण संपन्न चाहिए। तो अपने से पूछना है, मतलब हर एक में सर्वगुण होगा सतयुग में? 9 lakhs डिग्री वेरिएशन होगा पर होंगे सारे गुण होंगे। पेशेंस भी हाँ, होगा, क्योंकि तब सब कुछ होगा, नहीं तो वहाँ एंट्री 54, नहीं है। 36 वर्च्यू सब में होंगे, एवरीवन। इसलिए सर्वगुण संपन्न वहां का डिग्री है। बीकॉम डिग्री अगर सबकी है तो जो मिनिमम वो बीकॉम वाली उसमें डिग्री है ना, डिग्री सबको मिल जाती है, परसेंटेज सबका एक जैसा नहीं होता है। तो वहां डिग्री है, परसेंटेज होगा।
बाबा इसलिए कहते कि सर्वगुण संपन्न सुख, तो दैवी गुण धारण करना है, दैवी गुण धारण कर रहे हैं। कहते राम राज्य था, तो एक राम ने तो राज्य नहीं किया होगा, प्रजा भी तो होगी। यहाँ राजा रानी तथा प्रजा सब रावण पर जीत पा रहे हैं, दैवी गुण धारण कर रहे हैं। दैवी गुणों में खान पान बोलना करना सब शुद्ध पवित्र होता है, हर बात में सच बताना है, बाप है ही सत्य। तुम ऐसे बाप के साथ कितना सच्चा बनना चाहिए। बाबा सत्य है, सच बाप के साथ कितना सच्चा बनना चाहिए। अगर सच्चे नहीं बनेंगे तो कितनी बुरी गति होगी। वैसे इसीलिए ज्ञान है, ज्ञान माना समझ। तो जितना समझ होगी तो हमारी मिस्टेक्स, छोटी छोटी मिस्टेक्स, अब जैसे यही था कि हम बार बार किसी एक्सीडेंट का चिंतन करते हैं। मुझे बहुत अच्छा मोहिनी व्यंजन ने बताया, ये भी एक कितना बड़ा मिस्टेक कर रहे कि नहीं कर रहे। हम सोचते ये तो रहम है, ये तो नॉर्मल है, ये भी मनमत है। अपनी गलती का चिंतन करते रहना, ये भी दुख देना हुआ स्वयं को। तो फिर वो स्वयं के वो कल का जो था रिस्पेक्ट कैसे होगा, सम्मान कहाँ से आएगा। अगर मैंने ये किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये भी राइट है। तो बाबा ये भी कह रहे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं सच्चा है ना, तो ज्ञान मिला, अब मुझे चेंज करना है। फिर नहीं चेंज किया, आज के दिन वापस वैसे चिंतन किया तो क्या किया, विक्रम हो गया और विक्रम हुआ। कहाँ भी जाता है तुम्हारी गत मत तुम्हें जानो। तो अगर सच्चे नहीं बनेंगे तो कितनी बुरी गति होगी। गति तो उच्च पानी चाहिए, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। बाप जो मत देते उससे कितनी उच्च गति होती है। ऊंचे ते ऊंचा बाप ऊंचे ते ऊंचे गति प्राप्त कराते, तब श्रीमत पर चलकर दैवी गुण धारण करने। जन्म जन्मांतर के पाप योग बल बिना कट नहीं सकते हैं। इसके लिए याद की यात्रा बड़ी अच्छी चाहिए। जन्म जन्मांतर के याद अच्छी रहेगी कब, अमृत वेले। उस समय वायुमंडल अच्छा होता है, दिन में भल कितना समय भी बैठो, परंतु अमृत वेले जैसा समय नहीं है ना। उस समय कोई भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं, पर्टिकुलरली 4 से 5 बजे ऑनवर्ड्स वो कौन है, कचरे वाला तो ये वाला वो वाला सब आ जाते हैं। इवन जो वॉकिंग करने वाले 5 बजे ऑनवर्ड्स जाते हैं, 4 से 5 कोई भी नहीं। बाबा ने जो ऐसा टाइम चूज किया ना, तो रियली मतलब इवन वैसे तो हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से भी, स्पिरिचुअली रिलीजियसली भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त मोस्ट क्या बोलते, एक साइंस पे साइंटिस्ट आता था, द मोस्ट पावरफुल टाइम, ऐसा कुछ था उसने साइंटिफिक टर्म। नहीं, उसमें वो कहते हैं उस समय जितने नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं ना, उनका सिक्रेशन होता है 4 बजे। तो जब हम पॉजिटिव थिंकिंग या मेडिटेशन में बैठते हैं तो वो सारे हमारे खत्म हो जाते हैं, मेडिकली भी। तो बाबा इसलिए कहते हैं 4 बजे अमृत वेले जैसा समय नहीं है। उस समय वायुमंडल अच्छा होता है, दिन में भल बैठो, समय भी कितना समय भी बैठो, परंतु अमृत वेले जैसा समय नहीं है। अपनी बातें गुप्त है, अंग्रेजी में कहते हैं वी आर एट वॉर, हमारी युद्ध है, हम सभी क्या होना है, वी आर एट वॉर। सुना सभी ने? कौन कौन युद्ध के मैदान में, वी आर एट वॉर? मंजू बहन सभी सारा समय पूरे संगम युग। तो फिर वॉर में जो है तो बहुत अलर्ट रहना पड़ता है,
ऐसे थोड़ी चलेगा। सोल्जर्स, इसलिए तो बाबा कहते तुम आर्मी हो, साल्वेशन आर्मी। कितने योद्धा, रूहानी योद्धा, वी आर एट वॉर। हमारी युद्ध रावण के साथ, यह है नंबर 1 दुश्मन। राम संप्रदाय ने रावण संप्रदाय पर जीत पाई है श्रीमत से। बाप सर्वशक्तिवान है ना। दुनिया तो बेचारी इस समय घोर अंधियारे में है। उनको मालूम ही नहीं कि हमने हार खाई है। माया से हारे हार है। माया किसको कहा जाता है ये कोई भी नहीं जानते। यह है तो बाबा, ये कोई भी नहीं जानते। सारी लंका पर रावण का राज्य था। शास्त्रों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं लिख दी है। ये तो क्लियर है ना, क्यों लंका पर रावण का राज्य लंका पर बोला। संगम युग से इसका कनेक्शन है। इस धरती के चारों तरफ वाटर है, तो धरती बीच में है, तो इस धरती पर रावण का राज्य है। तो अब उनको ऐसा आइलैंड चूज किया कि जिसके चारों तरफ पानी, इसलिए लंका कर दी। शास्त्रों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं लिख दी है, जो जन्म जन्मांतर पढ़ी है। अब भी कहते हैं शास्त्र तो जरूर पढ़ने चाहिए। जो नहीं पढ़ते उनको नास्तिक कहा जाता है। और बाप कहते शास्त्र पढ़ते पढ़ते सब नास्तिक बन पड़े। ये बातें बच्चों को अच्छी तरह समझानी चाहिए। कौन सी? कि भारत जब सतो प्रधान था तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। सतयुग नाम है, मतलब सतो प्रधान। तो सतो प्रधान मतलब स्वर्ग। ऐसे कैसे सतयुग में कुछ और हो सकता है नेगेटिव? युग ही डिफरेंट है ना। जैसे हम कहते हैं ना, ये टेक्नोलॉजी का ईरा आ गया। साइंस का भी ईरा नहीं, टेक्नोलॉजी का ईरा। तो टेक्नोलॉजी का ईरा का मतलब क्या है? सबके हाथ में मोबाइल है, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे वो कचरे वाला हो। तो टेक्नोलॉजी का ईरा है, इसका मतलब सबके। तो सत्य युग है, सत्यता वाला युग है, तो सब में वही सत्यता रहेगी। ईरा है वही। भारतवासी 84 जन्म लेते लेते अब समूह प्रधान बने। अब फिर पावन कैसे बने? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सत्व प्रधान पावन बन जाएंगे। और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, किसको गुरु नहीं बनाओ। कहा जाता है गुरु बिना घोर अंधियारा। ढेर के ढेर गुरु है, परंतु सब अंधियारे में ले जाने वाले। सतगुरु आ गया ना, अब गुरु नहीं बना। तो बाबा ने मैंने कई बार डिस्कस किया ना। एक बहन बाबा से मिल रही थी, तो बाबा ने कहा गुरु के प्रति भावना होती थी देहधारी। तो बाबा ने एक ही बात कही, बच्चे बीज को पानी डालो। टालियों में पानी डालने से क्या फायदा? बस एक वर्ड में पूरा ज्ञान आ जाता है। और इवेंचुअली रियलाइज भी किया। वैसे सेंटिमेंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन माता ने रियलाइज किया कि सचमुच सतगुरु आ गया ना। तो बाबा कहते हैं, कहा जाता है गुरु बिना घोर अंधियारा। ढेर के ढेर गुरु है। बाप कहते ज्ञान सूर्य जब आए तब घोर अंधियारा दूर हो। सन्यासी भल पावन बनते हैं, परंतु जन्म तो विकार से लेते हैं ना। देवी देवता तो विकार से पैदा नहीं होते। यहाँ सबके शरीर मूत पलित। बाप ऐसे मूत पलिती कपड़े साफ करते हैं। आत्मा पवित्र बने, फिर शरीर भी अच्छा मिले। उसके लिए पुरुषार्थ करना है, अपनी जांच रखनी है। वापस मेरे से कोई बुरा काम तो नहीं हुआ, किसी को संकल्प चलाया किसी का मेरा बुरा काम। मतलब क्या? मैं कर रही हूँ अपना काम,
आपके संकल्प चल रहे हैं, क्योंकि आपने जो कहा वैसे मैं नहीं कर रही हूँ। ये भी क्या हुआ? संकल्प चलाया ना, क्लियर कर दो ना कि भाई ऐसे ऐसे है, तो ये भी बुरा। तो उनका संकल्प मेरे लिए डिस्टरबेंस रहेगा ही, तो काम हो जाएगा। पर हम कहते हैं मैंने आपका काम कर दिया ना, पर संकल्प जो चलाया ना, मेरे से कोई बुरा काम तो नहीं होता है, ईश्वरीय कायदे भी कड़े हैं। कोई बुरा काम करे तो उनकी सजा बहुत कड़ी है, कयामत का समय है। एक भाई ने सुनाया था बड़ों को कि एक बार उनके ज्ञान में चल रहे थे, सब तरफ से प्रॉब्लम आ रही थी, चारों तरफ से, बिजनेस फ्रंट पे, पर्सनल लेवल पे, मेडिकल इश्यूज, फिर फैमिली इश्यूज, इकट्ठा सारा। तो ये बहुत हिल जाता है। तो अब मुरली सुन रहे, उमंग उत्साह नहीं, अमृत वेला कर रहे, लेकिन कोई मतलब निश्चय नहीं, मतलब कर सब रहे हैं लेकिन कुछ उसमें, और लग रहा है बाबा भी मदद नहीं करता है। अच्छा, फिर बाबा मिलते थे उन दिनों, तो जब बाबा मिले तो पर्सनल बाबा मिलते थे उनसे। तो जब बाबा से मिलने गए, बाबा ने लिया, बाबा ने दृष्टि दी, उसने कुछ भी नहीं बोला बाबा को। बाबा ने हाथ पकड़ा, बाबा ने सब, बाबा तो जानी जाननहार है, बाबा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि बच्चे, ये तुम्हारे जन्मों के विक्रम के विक्रम के विक्रम 7 टाइम्स की सजा है। कहीं भी नहीं लग रहा था ना मन। तो फिर बाबा ने ऐसे और बोला, लेकिन बच्चे में हिम्मत है, क्योंकि उसने नियमों को नहीं तोड़ा। मुरली सुननी है सुननी है, अमृत वेला करना है, जो नियम है वो नहीं तोड़ा, पवित्रता का नियम। फिर बाबा ने वरदान दिया और बोला कि 45 मिनट्स तक बाबा हाथ पकड़े रहा, और उसके बाद ऐसा ठीक होता गया सब कुछ। जन्मों के विकर्मों की सजा। तो बाबा कहते कोई बुरा काम करे तो उनकी सजा बहुत कड़ी है, और जबकि हमें पता है कि ये है, ऐसे ऐसे है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कयामत का समय है, सब हिसाब किताब चुकतू करना है, योग बल से। अगर चुकतू नहीं किया, करते समय तो पता नहीं चलता है, उसको नेचुरल नॉर्मल करके हम करते रहते हैं, और अगर चुकतू नहीं किया तो मोचरा खाना पड़ेगा। जब वो आता है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर कहाँ भी जाता है मोचरा और मानी। मानी तो रोटी तो सबको मिलनी है, मुक्ति और जीवन मुक्ति की मानी सबको देंगे। कोई पास विथ ऑनर, कोई को मोचरा मिलेगा, कहते हैं ना। कोई को मोचरा मिलेगा, फिर थोड़ी मानी मिलेगी। मोचरा सबको समझ में आया ना, मोचरा मानी। तो मोचरा, मोचरा मतलब थप्पड़, मानी मतलब मक्खन की रोटी, बटर वाली रोटी। तो थप्पड़ मिलेगा और मानी मिलेगी। मानी तो रोटी तो सबको मिलनी है, मतलब पद तो सबको मिलना है ना। मुक्ति और जीवन मुक्ति की मानी सबको देंगे, कोई पास विथ ऑनर, कोई को मोचरा मिलेगा, फिर थोड़ी मानी मिलेगी। वो भी बेइज्जती से, तख्त पर तो वो बैठ न सके। सुना? तो तख्त पर बैठने वाला
इसका मतलब कोई भी विक्रम नहीं होगा उसका, उसको इतनी सी भी सजा नहीं मिलेगी सारे तख्त पर बैठने वाले। नहीं, वो इसकी स्टेटस की बात नहीं है। देखो बाबा ने क्या कहा, सुनो, कोई को मोचरा मिलेगा, फिर थोड़ी मानी मिलेगी बेइज्जती से, तख्त पर तो वो बैठ न सके। तो राजा बनने वाली आत्माएं कोई भी विक्रम रहेगा नहीं। दादियों को जो भी कर्म हो गए, क्यों हो रहा है चुप? तो कोई भी बुरा काम किया तो बेइज्जती होगी। वैसे थोड़ा भी थप्पड़ मारा वो राजा थोड़ी हुआ, ऐसे वाला राजा थोड़ी बैठेगा। तो 108 भी नहीं ना, 12 गद्दियां, उसके बाद 100 गद्दियां, और उसके बाद, ठीक है, क्या ख्याल है सबका? गुलाब भाई, दमयंती बहन, थोड़ा सा भी मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा ना। बाबा कह रहे हैं कि अभी मैं संपूर्ण ब्रह्मा हूँ, तुमको साक्षात्कार कराएंगे कि हम इसमें था। सुना बाबा ने क्या कहा? तुमको साक्षात्कार कराएंगे कि हम इसमें था। तुमको कितना समझाते थे, अभी मैं संपूर्ण ब्रह्मा हूँ। देखो उस समय तो ये ट्रिब्यूनल के समय है, विथ एविडेंस होगा ना, कि बताया कि ये मत करो, फिर भी किया। तुमको साक्षात्कार कराएंगे कि हम इसमें थे, तुमको कितना समझाते थे। अभी मैं संपूर्ण ब्रह्मा में हूँ, तुम बच्चियां संपूर्ण बाबा के पास जाती हो, उस द्वारा शिव बाबा डायरेक्शन आदि देते हैं ना। तुमको बाबा साक्षात्कार कराएगा क्या, कि इसमें बैठकर तुमको कितना पढ़ाते थे, समझाते थे कि दैवी गुण धारण करो, सर्विस करो। इसका मतलब मुरली सुनी, ये अपने आप में डायरेक्शन है, अलग से बैठ के जरूरत नहीं है। बाबा बताएगा कि ये मैंने सब बोला था तुमको। समझ रहे, सुन रहे सभी? तो और भी कर्म करो, फिर मुरली छोड़ देंगे और भी कर्म हो जाएगा। मतलब लाइट ही मत चालू करो तो, ताकि अच्छा और गलती करते रहे। लाइट चालू करेंगे तो ये सब दिखेगा, खराब दिखेगा। लाइट ही मत चालू करो, है ना। उनका छोड़ो, हमको क्या करना है। हमको हमको अपना देखो, हम धारण कर रहे, हमारी शक्ति उनको हेल्प करेगी ना। घर वालों को तो घर वाले की शक्ति बहुत हेल्प करे। हम अगर पक्के हैं पूरे नियमों पर, श्रीमत पर, तो नो हो नहीं सकता वो वातावरण में पावर ना हो। समझा, सुना सबने, कान खड़े करे, अच्छे से सुन रहे हैं। बाबा कहते हैं, बाबा बैठकर तुमको बताएंगे कि देखो ऑनलाइन बैठे थे तुम, फिर हम सुने थे तुमने। हाँ, किसी की निंदा नहीं करो, इसकी बात उसको सुनाई, कर्म बंधन। क्योंकि क्या प्रॉब्लम क्यों है, क्यों सुनाते हैं? क्योंकि अंदर प्रोसेस करते हैं। जब से ये कर्म बंधन का हमको भी समझ आई ना, प्रोसेस ही नहीं करते, तो मैं सुनाऊंगी ही नहीं कि देखो ये क्या बोला, इसने ऐसा क्या बोल के गया। प्रोसेस ही नहीं करेंगे। वो तो एक, वो एगोनी तो एक अलग है, बट प्रोसेस करेंगे। तुमने ठीक से नहीं किया, मैंने देखा तुमको, तो मैंने कुछ नहीं बोला, आप चले गए, फिर आप थे, मैं फिर आपके बारे में उनको बोलूंगी। क्यों बोला मैंने? क्योंकि उस समय मैं देख रही थी, अंदर चल रहा था संकल्प। समझ है, और फिर किसी को डायरेक्ट बताना है वो एक अलग बात है, पर और किसी को नहीं। बाबा कह रहे निंदा नहीं करो।
तुमने फिर भी यह काम किए, सुना, अब खाओ सजा। जितना हो सके, जितने जितने पाप किए होंगे ना, तो सजा खानी पड़ेगी। कोई बहुत सजाएं खाते, इसलिए मुरली नहीं मिस करो। कितना अटेंशन मिल जाता है, कितनी ताकत मिल जाती है। कोई बहुत सजाएं खाते, कोई कम, उनमें भी नंबरवार है। जितना हो सके योग बल से विकर्मों को काटते रहना है। ये बड़े ते बड़े फूरना बच्चों को रखना है। कौन सा फूरना रखना है? बोलो बहन, दीपिका बहन बोलो। योग बल से अपने काटना, विकर्मों को काटना। हम संपूर्ण पक्का सोना कैसे बने? संपूर्ण पक्का सोना, उठते बैठते यही बुद्धि में रहे। जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बच्चे, माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है। जितना समय मिले बाप को याद करना है। मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पाप को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। कोई पाप भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो बार बार याद दिला रहे हैं। पहले बोला पाप किया, पहले क्या बोला? मानी और मोचा। दूसरा बोला पाप किया, बेइज्जती, मानी मिलेगी और वो भी बेइज्जती। और तीसरा बाबा ने कहा, बाबा दिखाएगा एविडेंस और बोलेगा खाओ सजा, मैं पढ़ाता था तुमको। चौथा, नहीं तो 100 गुना बन जाएगा। माफी नहीं ली, फिर वृद्धि को पाते पाते सत्यानाश हो जाता है। माफी लो। एक्चुअली जब हम करते हैं कोई और उस समय फील होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी जस्टिफिकेशन करेंगे तो इट्स लाइक गला दबा देते हैं, विवेक का खून कर देते। बाबा नहीं कहते गला दबा दिया, खून कर दिया। अब फिर वो चीज मेरे लिए नॉर्मल हो गई। मतलब अब मैंने ये तो ठीक है, ऐसे थोड़ी पॉसिबल है, बाबा बोलता रहता है तो नॉर्मल है। तो अब मेरा वो करूंगी तब फील नहीं होगा, उससे थोड़ा ज्यादा करूंगी ना। जैसे 4:15 बजे नियम बनाया उठने का, तो क्या होगा? 4:15 से लेट होगा तब फील होगा। कोई 3:30 बजे बनाता है, 3:30 से लेट होता है तो उसको फील होता है। तो ये एक उस समय गला विवेक का खून हो जाता है। तो ये ध्यान रखना। इसलिए बाबा बार बार आज कर रहे हैं, मुझे नहीं तो 100 गुना बन जाएगा, माफी लो। भाई आज ये बात हुई, बाबा से लिखो, लिख के फील करो कि बाबा और आगे से नहीं करना है। ये है माफी लेना। माफी नहीं ली तो फिर वृद्धि को पाते पाते सत्यानाश हो जाती है। पाप पिछाड़ी पाप माया कराती रहेगी। सुन रहे हैं सभी? बेहद के बाप से और आगे बेअदबी हो जाती है। पाप पिछाड़ी पाप, मैनर्स नहीं। ये भी बहुतों को पता नहीं पड़ता। बाबा हमेशा समझाते, बच्चे ऐसे समझो कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं। कोई बहुत ऐसा बैठा होगा उससे, शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं तो भी याद रहे, तो भी डर रहे। भाई ब्रह्मा बाबा तो कभी कैजुअली लेते हैं ना हम कि भाई बहने बोलती है ठीक है, मुरली किसकी है? कल बाबा ने नहीं कहा बाबा मुरली तुम साकार में बच्चे बोल, बाबा रोज आके मुरली सुनाते हैं, सोमान देते हैं, नहीं कल बाबा ने कहा। तो कौन सुना रहा है मुरली? निश्चय है कोई बहन सुना रही है। डर भी रहे, शिव बाबा डायरेक्शन देते, ये याद रहे तो भी डर रहे। बहुत पाप करते रहते, साफ बोलना चाहिए कि बाबा हमसे ये भूल गई। कोई कमिटमेंट की नहीं हम पूरी कर रहे हैं, नहीं बताओ ना कि ये प्रॉब्लम है इसलिए नहीं हुआ,
पहले बताओ बाद में बताओ, बताओ तो सही, ये भी भूल हो जाती है। बाप समझाते पापों का बोझा सिर पर बहुत है, जो कुछ किया है वह बताओ। सच बताने से स्टैंडर्ड फॉर्मूला आधा कम हो जाएगा, वैसे ही डाइल्यूट हो जाता है जिसको हम बताएंगे ना कोई भी। बाबा ने समझाया है, और फील करके बताना। कभी कभी हम बता देते बताने के लिए, वो भी नहीं फायदा। रियलाइजेशन बाबा ने समझाया, जो नंबर 1 पुण्य आत्मा बनते वही फिर पाप आत्मा भी नंबर 1 बनते। बाबा खुद कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम्हारा बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है, तुम पुण्य आत्मा थे, सब पापात्मा बने हो, फिर पुण्यात्मा बनना है, अपना कल्याण तो करना है। यहाँ तुम्हें माथा आदि टेकने की दरकार ही नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। भले ये बुजुर्ग है, ये भी बुजुर्ग है, नमस्ते करते हैं। बच्चे घर में घड़ी घड़ी थोड़ी नमस्ते करते हैं, एक बार नमस्ते किया फिर रिस्पॉन्ड में भी किया जाता है। बाप कहते तुम मुझे बड़ा समझकर नमस्ते करते हो। देखो नमस्ते करते हैं हम, प्रणाम नहीं करते। तो तुम मुझे बड़ा समझकर नमस्ते करते हो, फिर बाबा क्या करता है, हाँ, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक समझ नमस्कार करता हूँ। कितना निरंकारी। हाँ, हर एक को सम्मान दिया था बाबा। भाई होवनहार विश्व के मालिक तो तुम ही हो। वो जैसे अभी कोई का जीत निश्चित लगती है ना पार्टी का, बोला अभी बस ये बनना ही है, इसको तो मिनिस्टर की पदवी मिलनी है, अभी से अच्छा रखो इसके साथ। बाबा कहते मैं फिर तुमको विश्व का मालिक समझ नमस्ते करता हूँ। अर्थ है ना, मनुष्य तो राम राम कह देते परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। वास्तव में राम अर्थात शिव बाबा। राम व रघुपति नहीं, वह राम निराकार है, उनका नाम है शिव बाबा। शिव के आगे कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं राम की पूजा करता हूँ। अब बाप कहते हैं तुम मंदिरों में जाकर समझाओ कि ये भी मनुष्य थे, तुम इन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हो, आप निर्विकारी सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच है। ये तन भी मनुष्य का है और वह तन भी मनुष्य का है, लेकिन उसमें दैवी गुण है इसलिए देवता है। तुम खुद कहते हो हमारे में आसुरी गुण है, इसलिए हमारे में आसुरी गुण है। बंदर है, सूरत दोनों की एक है, सीरत में फर्क है। भारतवासी ही सिरताज थे, अभी नो ताज। गरीब भी भारतवासी है, बाप भी भारत में ही आते। जहां स्वर्ग बनाना है, देखो बाप भारत में क्यों आते हैं, जहां स्वर्ग बनाना है वहां बाप आएगा ना। भगवान जहां आएगा तो भाई उस साइट पे कोई ऐसा काम करना है तब वहां जाके देखेगा ना वो साइट। तो कितना नशा होना चाहिए भारतवासी, ऐसा भारतवासी। तो बाबा कहते हैं कहाँ जाता है कलंगी अवतार, कितने कलंक लगाए हैं। अगर और धर्म वाले भी कुछ कहते हैं वो भी भारतवासियों को फॉलो करते हैं। ये जो लास्ट अवतार माना जाता है कलंगी अवतार परमात्मा का, कि कलयुग में कलंगी अवतार होगा और काला ड्रेस पहना होगा और नहीं सफेद सफेद घोड़े पे आएंगे। सफेद घोड़ा सफेद और ड्रेस कुछ ऐसा। ड्रेस का नहीं सुना पर ये बोलते सफेद घोड़े पे आएगा, कल की अवतार बोलते हैं वो लोग। तो मतलब वो ये व्हाइट यूनिफॉर्म है ना हम लोगों की। व्हाइट मतलब व्हाइट घोड़े में, तो ब्रह्मा बाबा के घोड़े में कलंक लगाया है। बाबा ने तो आज यही बताया कि कलंगी अवतार, मुझे मेरे में कितने कलंक लगा दिए।
तो तुमको तो कहाँ जाता है कलंगी अवतार, कितने कलंक लगाए हैं। अगर और धर्म वाले भी कुछ कहते, वो भी भारतवासियों को फॉलो करते, वो भी फिर कहने लग जाते। पत्थर बुद्धि होने के कारण मुझे भी पत्थर भीतर में कह देते। बाप को जानते ही नहीं कि बाप इसमें प्रवेश कर भारत को कितना सिरताज बनाता हूँ, तुम कितना अपकार करते हो। रावण ने तुम्हारी मत कितनी मार डाली है मत ही नहीं रही, बुरी गति हो गई, तब बुलाते हैं पतित पावन आओ। समझानी कितनी सहज है, फिर भी कई बच्चे भूल जाते हैं। योग नहीं तो बोलो, योग नहीं तो फिर विकल्प राजेंद्र भाई बोलो, योग नहीं तो धारणा। हाँ, तो धारणा नहीं हो, योग नहीं तो धारणा भी नहीं। तो बाबा कहते हैं योग, जितना योग उतनी धारणा, उसमें दैवी गुण है। मतलब योग से धारणा बहुत, योग शक्ति है ना, ज्ञान समझ है, योग शक्ति है। पवित्रता की धारणा नहीं हो रही है, योग की कमी है। खान पान की शुद्धि की धारणा नहीं हो रही है, योग की समझ है पूरा। कभी कभी मुझे नहीं लगता है, फरिश्ता फैमिली तो वैसे भी बहुत समझदार है, लेकिन योग की कमी होगी। तो योग सूरत इसलिए बाबा कहते हैं बांधिलिया सबसे जास्ती याद करती है, शिव बाबा की याद में सहन भी करती है। भारतवासियों में जो देवी देवता बनने वाले हैं वही यहाँ आएंगे। आर्य समाजी तो देवताओं की मूर्ति को मानते ही नहीं है, तो आर्य समाजी शायद नहीं होंगे जो मानते ही नहीं देवताओं की मूर्ति। झाड़ के पिछाड़ी में टाली है, 2-3 जन्म भी मुश्किल होंगे। कब सम हुआ एस्टेब्लिश आर्य समाज? ये तो दयानंद सरस्वती, दयानंद फ्रीडम, हाँ। तो फिर बाबा इसलिए कहते हैं 2-3 जन्म भी मुश्किल होंगे आर्य समाजी वाले, वो आत्माएं 2-3 मैचेस खेलेंगे, ठीक है। बहुत लोग के समझते हैं। एक और न्यू टॉपिक बाबा ने किया, हमारे समाज को 2-3 जन्म वाले। बहुत लोग समझते कि विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी अगर विकार नहीं हो। अरे देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। इतना सा भी विकार वहां होगा शुरू में, सतयुग में, प्रभावित होने का, अट्रैक्ट होने का, तो सतयुग के बीच में तक तो बढ़ेगा ना। अरे देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, ये भी किसको पता नहीं कि वहां विकार होता ही नहीं है, संपूर्ण निर्विकारी। कल्प पहले झट समझ जाते। गायन भी है, भगवान उवाच काम महाशत्रु, परंतु भगवान ने कब कहा था ये किसको पता ही नहीं। अभी तुम बच्चे जगतजीत बन रहे, परंतु बाबा कहते जगतजीत बन रहे, परंतु उच्च पद पाने के लिए मेहनत करनी है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि योग मेरे से लगाओ। जबकि बाप के बन गए हो तो बाप से लव होना चाहिए, बाकी औरों के साथ काम निकालने के लिए प्यार रखना है। मतलब ड्यूटी बाउंड। संसार बाप मेरा संसार है, बोला ना बाबा ने कल। बुद्धि में ये ख्याल रखना है औरों के साथ क्या, विचारों को स्वर्गवासी कैसे बनाए। सुना
औरों को क्या करना है, स्वर्गवासी कैसे बनाए, ये फीलिंग होनी चाहिए। कोशिश की आती है, बस आपका मार्क्स जमा हो गया ना, कोशिश की ना आपने, बस आपका मार्क्स जमा हो। हमको तो रहम आता है ना, उसका नहीं होगा पाठ स्वर्गवासी बनने का। कोटों में को, ये सिद्ध कैसे होगा फिर, कोटों में को में को। सच्ची यात्रा पर चलने की युक्ति बताए, वह जिस्मानी यात्रा जो जन्म जन्मांतर करते आए हैं, ये एक ही याद की यात्रा है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर सत्यों की हिस्ट्री रिपीट होनी है। पतित तो घर जा नहीं सकते परमधाम, पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप चाहिए। बल सन्यासी सबको ले भी जाना है और जा भी नहीं सकते पतित, तो इधर ही आना पड़ेगा ना साफ करने के लिए। बल सन्यास जैसे अभी वो है ना कि भाई वैक्सीनेटेड नहीं हो तो तुम विदेश नहीं जा सकते, तो फिर तुमको अवेलेबल करना पड़ेगा ना वैक्सीनेशन को देश में। तो अगर परम धाम जाने के लिए प्योरिटी का वैक्सीनेशन चाहिए, आपको पता है कितना डोज चाहिए मालूम है वहां प्योरिटी का? हाँ नहीं, डोज नंबर बताओ। नंबर नहीं, 4 तो चाहिए मुख्य, 4 धारणा नहीं, 4 धारणा है। हाँ योगी जीवन के 4 पवित्रता, नहीं तो फिर नहीं होगा। वो 4 डोज चाहिए। किसने ले लिए 4 डोज? 4 नियम, 4 डोज, 4 डोज लिए कि नहीं लिए? ये कहाँ है प्रमोद भाई? 4 डोज किसने लिए? नहीं लिए, बहुत कम ने लिए। हाँ लिए ना, हाथ उठाओ ना। अरे अच्छा, डोज ही नहीं पता। 4 नियम हमारे, पवित्रता, खान पान, ब्रह्मचर्य है, फिर खान पान की शुद्धि, रेगुलर मुरली और दैवी गुणों की धारणा, योगी जीवन का जो चित्र दिखाया। 4 पिलर्स। सच्ची यात्रा पर चलने की युक्ति बताए, वह है जिस्मानी यात्रा जो जन्म जन्मांतर करते आए, ये एक ही याद की यात्रा है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अभी तुम जानते हो भल सन्यासी पावन बनते हैं परंतु वापस जा नहीं सकते, सबको ले जाने वाला बाप ही है। बाप आकर सबको रावण से छुड़ाए मुक्त कर देते। सत्युग में दुख देने वाली कोई चीज होती नहीं, नाम ही है सुखधाम, यह है दुखधाम। हाँ कुछ भी नहीं, पहले मर जाते थे, आजकल अब वो भी प्रूफ हो गए हैं। वह क्षीर सागर, यह है विषय सागर। अभी तुम जानते हो स्वर्ग में कितने सुख आराम से रहते। वो कह रहे हैं कि मच्छर भी नहीं होगा ना वहाँ। वो तो ये तो लेटेस्ट म्यूटेशन वाले जीन्स है, नॉर्मल मच्छर ये माइक्रोन है ना। बाप समझाते श्रीमत पर चलना है। देखो क्षीर सागर से निकल विषय सागर में कैसे आते ये कोई नहीं जानते। बाप समझाते श्रीमत पर चलना है, फिर जवाबदार वह है। आप श्रीमत पर चलते रहो। कल का स्लोगन बताओ, कौन किसको याद है? दीदी अगर बन आप जाओगे तो फरिश्ता बन, छत्र छाया बाप बन जाएगा। हाँ फरिश्ता, जहाँ अब अगर आप फरिश्ता है तो फरिश्ता है छत्र तो छाया बस, हाँ तो भगवान की छत्र छाया में तो रहो। बाबा ने आज क्या कहा कि श्रीमत पर चलना है, फिर जवाबदार हम श्रीमत पर चलते रहे। श्रीमत कहती है, अगर श्रीमत कहती है सुनो कि हाँ भल जाओ, बच्चों को संभालो, उनको भूभू करते रहो, तो कुछ न कुछ कल्याण हो जाएगा। इसलिए बाबा क्यों कहते कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। स्वर्ग में तो आ जाएंगे, बाप आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते 21 जन्म के लिए। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है।
मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, ये भी पहले कुछ नहीं जानते थे। जैसे इनके 84 जन्मों की कहानी है तत्तत्वम, ये भी राजयोग सीख रहे हैं। तुम हो राज ऋषि, वह है हठयोग ऋषि। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजाई प्राप्त कर रहे हो। तुम सब शरणागति होने आए हो। अब समझाते हैं, समझते हैं, हम तो स्वर्ग में बैठे, दुनिया में है। वो कहते हम स्वर्ग में बैठे, हम कहते स्वर्ग की डेफिनेशन ही नहीं पता, हम स्वर्ग में बैठे। इतने शुभ संकल्पों के सागर में बैठो, उसको कहेंगे स्वर्ग में बैठना। कुछ भी बात हो जाए, शुभ संकल्प जाए नहीं, ये है स्वर्ग में बैठना। जैसे कोई बाढ़ आए, शुभ संकल्प के ऑलवेज। तो बाबा कह रहे हैं दुनिया में है माया का पौम। बाबा को नई दुनिया स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। पूरे नरकवासी है, स्वर्गवासी बनते ही नहीं है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, कितना प्यार से समझा, डर के समझा, डर से तो नहीं। अच्छा मीठे मीठे बच्चों, रावण पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। यू आर एट यू आर एट वॉर। रावण पर जीत पाओ। अभी जब आई गए युद्ध के मैदान में, फिर क्या है, फिर लगाओ छक्का। आते ही नहीं, फरिश्ता फैमिली में तो बात होती, आई गए हो, अब क्या है, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी बाप रूहानी दादा माता को पिता याद प्यार, बाप नमस्ते, दादा गुड को मॉर्निंग। याद थैंक प्यार, यू बाबा, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा। नमस्ते। वाह बाबा, वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सारे हैं, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो बेइज्जती हो, सजाए खानी पड़े। आज बहुत फोकस किया ना बाप ने। माया के तूफानों की परवाह न कर, जितना समय मिले बाप को याद करना है। एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। दूसरा है अपनी उच्च गति बनाने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। कोई भी बात छिपानी नहीं है। वरदान है याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो। सुना, ऑलमाइटी गवर्नमेंट के। इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है। याद का मंत्र यूज करना है। जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते तो मंत्र जंत्र करते हैं ना। आपके पास कितना अच्छा आत्मिक दृष्टि का नेत्र है और मन मनाभव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। कैसे करें अभी इसको, ये मंत्र को? अगर कोई नहीं मान रहा है आपके शब्दों को, उसको आत्मिक दृष्टि दो, पावरफुल। तुम महान आत्मा हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो। अज्ञान काल में क्या करते थे, ये तो ऐसा ही है, ये तो सुनता ही नहीं है, वो सुन नहीं रहा है और मैं वापस वो संकल्प दे रही हूँ। अब हम उल्टा करेंगे, इसलिए वो सिद्ध नहीं हो रहे थे। देखो कितना अच्छा मंत्र है कोई पूरे दिन में ऐसा कि जो हमारा सुनता नहीं वाणी से? आत्मिक दृष्टि का नेत्र मंत्र, दृष्टि, बार बार उस आत्मा को आत्मिक दृष्टि, और मन मनाभव का मंत्र बाबा, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर। कितना अच्छा है नहीं? कोई क्लाइंट भी कितने अनुभव सुनाते हैं कि क्लाइंट भी अगर नहीं
ऐसा प्रॉब्लम दे रहा है, आप उसको आत्मिक दृष्टि दो, ये आत्मा महान है, श्रेष्ठ है, फीस दे देगा। कईयों के अनुभव है, नहीं कर रहा है ना, मान जाएगा। उस समय पावरफुल दृष्टि चाहिए ना उस आत्मा। स्लोगन है एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। तो आज यूज करेंगे ये मंत्र, याद का मंत्र, वरदान याद रहेगा ना आज। एक्शन कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस। आज का अव्यक्त इशारे। अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है, इसलिए वृत्ति में जरा भी कीचड़ा न हो, तब प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा और वायुमंडल बनेगा। इसलिए हर एक की विशेषताओं को देखो और अपनी वृत्ति को सदा शुभ रखो। इसके लिए याद रखो कि दुआ देना है और दुआ लेना है। कोई भी नेगेटिव बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। वृत्ति से वायुमंडल की पूरा पुरुषार्थ इस बार का ये है। पिछले बार का था तपस्या, इस बार का था साधना का था ना, इस बार का वृत्ति से वायुमंडल। दिसंबर का और पावरफुल है। ओके जी, तो कितनी प्यारी प्यारी मुरली थी बाबा की। अव्यक्त यही तो था। सबको याद रहेगा क्या करना है आज। बहुत अटेंशन, इतना सा भी विक्रम ना, कोई भी